खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस पर है। परमाणु हमले के कगार पर पूरी दुनिया ही पहुंच चुकी है। और एक बार फिर से आपको अपडेट कर दे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नाटो देशों को एक बड़ी धमकी है, क्योंकि अब वो खुलकर धमकी देने से चूक नहीं रहे हैं। पुतिन ने स्पेशल परमाणु फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है। अब दुनिया में हर किसी को तानाशाह हिटलर की याद आ रही है, क्योंकि अगर 82 साल पहले का जिक्र करें तब हिटलर ने कुछ ऐसा ही किया था। व्लादिमीर पुतिन जो जैसा अब कर रहे हैं वैसा ही कदम जो है उन्होंने उठाया था 1935-36 के। अगर हम बात करें, उस इतिहास की बात करें, तो पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को नफरत की नजर से हिटलर देखता था और हिटलर को छोटे देशों की जो सार्वभौमता थी वो खटकती थी। और 1938 की बात करें तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया में स्टूडेंटलैंड में सेना घुसा दी थी, हमला कर दिया था। और इसका कारण बताया जा रहा है कि वहां पर जर्मनी के जर्मन भाषी लोग रहते हैं। किसी का विरोध ना करने पर, ना आने पर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया था। और एक बार फिर से यही इतिहास दोहराया जा रहा है। पहले हिटलर ने किया और अब व्लादिमीर पुतिन कर रहा है, और इसीलिए उसे तानाशाह हिटलर की संज्ञा दी जा रही है। अलग अलग नामों से तो उसे बुलाया जा रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि उसने ठीक नहीं किया, लेकिन हर कोई उसे हिटलर कहता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसके बाद जो हुआ वो दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास है। पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के बाद एक बार फिर से इतिहास दोहराता नजर आ रहा है। हर कोई यही कह रहा है क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं है। 1939 में हिटलर के समय जर्मनी और जापान का मेल भी सामने आया था, और अब ठीक वैसा ही मेल रूस और चीन के बीच दिख रहा है, क्योंकि दोनों को ही कहा जा रहा है कि वो इस तरीके के हमलों को करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुतिन यूरोप में तो जिनपिंग जो है पूरे एशिया में अपनी धाक जमाना चाहता है। इधर पुतिन यूक्रेन पर हमला कर अपना काम कर रहे हैं, उधर अगर पूरे घटनाक्रम के देखा जाए तो चीन भी ताइवान में भेजे गए अपने लड़ाकू विमान में इस तरीके की हरकत ही कर रहा है। और ऐसे में आज 21वीं सदी के हिटलर बनने की तरफ है व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, और इसलिए उन्हें तानाशाह हिटलर कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर ये दुनिया पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच हमला जारी है, क्योंकि लगातार रूस जो है वो पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहा है और अब परमाणु हमले की यहां पर धमकी दे दी है। और ऐसे में नुकसान पूरे तरीके से यूक्रेन को। इससे पहले एक बड़ी खबर आई थी, आपको बताया था कि यूक्रेन की राजधानी कीव में भी हमला कर दिया गया है, टीवी टावर को उड़ा दिया गया, और जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था टीवी चैनल्स वो अब नहीं हो पाएंगे, टीवी नहीं देख पाएंगे, और 5 नागरिकों की मौत हुई थी। और लगातार से इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। 3 दौर की वार्ता यहां पर हुई थी जो कि पूरे तरीके से विफल साबित हुई। और ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, पूरे तरीके से दुनिया जो है इसी पर नजर लगाकर बैठी है, और हर कोई यही उम्मीद, इसी दुआ में कि एक बार फिर से वार्ता हो, टेबल टॉक हो और शांति की कामना यहां पर की जाए। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वार्ता हुई, अपने अपने पॉइंट्स पर, अपनी अपनी मांगों पर हर कोई अड़ा रहा दोनों तरफ से, लेकिन कोई भी वार्ता यहां पर सफल नहीं हो पाई। और इसीलिए तानाशाह हिटलर की संज्ञा यहां पर दी गई। अलग अलग बयान यहां पर सामने आ रहे हैं और तानाशाह हिटलर जो है पुतिन को कहा जा रहा है। तो परमाणु हमले के कगार पर संसार पहुंच चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। और अगर परमाणु हमला होता है तो उसका नुकसान जो है वो हर कोई जानता है। इतिहास को अगर दोहराया जाएगा तो किसी का भी भला यहां पर नहीं हो सकता, और हर कोई इसी दुआ में यही उम्मीद कर रहा है कि एक बार फिर से टेबल टॉक हो, एक बार फिर से यहां पर यह उम्मीद की जा रही है कि शांति से वार्ता की जाए। वहीं अपने देश की बात की जाए, भारत की बात की जाए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने भी लगातार बैठक की है, और इस बैठक के बाद यही पूरा सार निकला कि शांति बनाई रखी जाए। उन्होंने यहां पर पुतिन से भी बात की थी कुछ दिन पहले, 20 से 25 मिनट बात हुई थी और यही कहा था कि शांति से कोई हल निकाला जाए। और इसी बीच ये भी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि जितने भी छात्र जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको जल्द से जल्द निकाला जा रहा है। आज भी एक प्लेन जो है लगातार भारत की तरफ लौट रहे हैं। आज भी कई बच्चे जो है वो भारत आए हैं और ये कह दिया गया है कि जल्द से जल्द जितने भी छात्र हैं वो वहां से निकाले जाएंगे। और खुद एक डेलीगेट जो है भारत की तरफ से मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, विमान जो है वायुसेना का वो पहुंच चुका है और जितने भी छात्र हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है। 3 दिन की बात यहां पर की गई है देश की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि 3 दिन में यहां पर जितने भी बच्चे हैं उनको वापस यूक्रेन जो है
यूक्रेन से भारत की तरफ लाया जाएगा, अपने स्वदेश लौटाया जाएगा, क्योंकि यहां पर जितने भी परिवारजन है, जितने भी माता पिता हैं, वो परेशान हो रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से मदद। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब पुतिन और शी जिनपिंग तानाशाह हिटलर के रूप में देखे जा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस